Good morning, sir. Good morning. 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 We'll start in next 2 minutes ताकि जल्दी से जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो जाते हैं. Okay. हमने क्या कुछ शुरू किया था या आई थिंक मेरा लास्ट लेक्चर तो वो टेक्निकल एरर के सामान है हो नहीं पाया था. कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स. हमारा है शुरुआती चैप्टर दैट इज चैप्टर 1, बेसिक कंसेप्ट्स दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग. Excuse me. यस. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट से. अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं विद ऑल द स्टूडेंट्स. ओके. सो दो स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अडाजन ब्रांच और मासमा ब्रांच. प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए जल्दी से. आपके इसके अंदर हैंड रेज का एक ऑप्शन है. दो स्टूडेंट आर फ्रॉम मासमा ब्रांच, प्लीज रेज योर हैंड. हेलो. Yes, sir. और भी स्टूडेंट है. आई वांट स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम मासमा ब्रांच, प्लीज रेज योर हैंड. अभी बाकी है सार्थक. We are conducting attendance.
So those students are from which who are from Masma branch, please raise your hand. Hello, Sarthak, can you hear me? Yes, sir. तो हैंड रेज कीजिए बेटा, आप कौन सी ब्रांच से हैं? आपके जूम के अंदर हैंड रेज का ऑप्शन है ना? सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पे हैंड रेज का एक ऑप्शन होगा, उसमें करिए प्लीज जल्दी से। नित्य, यू ऑल्सो, एक हैंड रेज का ऑप्शन है, उसको प्लीज यूज कीजिए। नित्य, ओके, ध्रुवी एंड श्वेता एंड माज, ओके, आप तीन इधर से कामरेज ब्रांच से हैं बेटा? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, चलिए, नो इशू, बढ़िया। सो डन विद द अटेंडेंस नाउ। चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी से। हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स नाउ। ओके, अब अपना मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। अब तरीका ऐसा अलग है कि जैसे हम अभी ऑनलाइन कंसेप्ट पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो बेटा प्लीज आपके माइक सबके म्यूट कर दीजिए। जब आपको कुछ पूछना हो या बोलना हो तो आप अपने माइक अनम्यूट करके बोल सकेंगे, ठीक है? आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो सो बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे करने वाले हैं। तो हम करेंगे ऐसे दैट जनरली जो मैं करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सेशन ऐसे है जहाँ पे आप अपने डाउट्स, देखिए टू बी फ्रैंक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को और मैं अपने सारे बच्चों को ये ऑप्शन देता हूँ कि जब वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं तब वो मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है दैट यू वेट कि जब क्लास खत्म होगा उसके बाद पूछेंगे, नो। अगर मैं कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आता है, आप अभी डाउट पूछिए ताकि वो डाउट अभी का अभी क्लियर हो जाए, ठीक है? द सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपको बाद में भी डाउट आता है, ठीक है, तो क्या? अगर आपको बाद में भी डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, तो भी आप मुझे कॉल, फोन, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आप मुझे फोन करके पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तीसरी बात, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो जो लेक्चर्स हम कंडक्ट करते जाएंगे या डे टू डे डेली बेसिस पे, वो सारे लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी टाइम आपको देखना है, रिवाइज करना है, तो आप उसको देखकर रिवाइज कर सकेंगे, ओके? सो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है? जो कि आई थिंक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल भी है। चलिए तो शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। अच्छा, सेकंड थिंग जो मुझे आपसे चाहिए वो क्या है? मुझे आपसे एक चीज चाहिए, वो ये है दैट आई वांट यू ऑल टू इंटरेक्ट विथ मी, ठीक है? जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे उनके जवाब देंगे, ठीक है? अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको लगता है आंसर गलत हो सकता है तो भी जवाब दीजिए, ठीक है? जितना ज्यादा आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, उतनी चार चीजें नई सीखने भी मिलेगी, ठीक है? सो और आपको पता चलेगा, देखिए आप 2 लेक्चर मेरे साथ पढ़ेंगे ना, तो तीसरे लेक्चर में आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ, हम सर को क्या किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? मेरे बच्चे मुझे किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, दैट रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू सम पॉलिटिक्स, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? दे इंटरेक्ट विद मी, तो उनका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है? तो इन द सेम वे आपको भी यही करना है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ चीजें शेयर कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, related to your economy, related to your commerce, related to your news, any political news, anything related to share market, any companies जो न्यूज आपने सुनी हो तो आपको मुझे बताएं तो चार चीजें सीखने मिलेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। द बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज अकाउंटिंग, डिफाइन अकाउंटिंग। ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ ये पहले पढ़ चुके हैं तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो स्टूडेंट मेरे साथ आज पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए फर्स्ट है, ठीक है? सो बताइए
डिफाइन अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग क्या होता है? जिनको पता है वो नहीं बोलेगा। Accounting is an art. हाँ बोले, कौन बोला? सर मेरे को पता था सर, सॉरी बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके नितेश, चलिए और वो भी बताएगा मुझे। चलिए बताइए, बताइए व्हाट इज अकाउंटिंग। Sir, accounting is an art of classifying, summarizing, analyzing the data. अच्छा, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, रिकॉर्डिंग करोगे? हाँ सर, रिकॉर्डिंग होना। रिकॉर्डिंग भी, अच्छा। और चलिए और सर बताइए। कलेक्टिंग नहीं आएगा? कलेक्टिंग एक्चुअली क्या है, देखिए बेसिकली अकाउंटिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बराबर है, बट मैं आपको वो डेफिनेशन बता रहा हूँ विच इज गिवन बाय अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी किसने? तो डेफिनेशन दिया AICPA। ये AICPA कौन है? इट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, इन्होंने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया है, मैं आपको वो डेफिनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। ठीक है, कुछ लोग कलेक्टिंग भी लिखते हैं, बट कलेक्टिंग मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली कलेक्शन तो होना ही होना है। देखिए, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेटा कलेक्ट तो ऑब्वियसली होना है, तो कलेक्टिंग इज नॉट द प्रॉपर पार्ट जो मुझे लगता है। ठीक है, बट इसलिए जो मैं करवाता हूँ वो उसमें ऐसा है, मैं सीधा AICPA का जो डेफिनेशन है मैं उसी को ऊपर रखता हूँ, क्योंकि सब लोग यही डेफिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेशन परफेक्ट भी है एज पर माय कंसेप्ट। जो मुझे लगता है, मैंने जितना एनालिसिस किया है, ये इनकी जो डेफिनेशन दी गई है दैट इज अ परफेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो किसने डेफिनेशन दिया? डेफिनेशन दिया AICPA। क्या नाम है इसका? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, क्या डेफिनेशन दी इन्होंने? तो इन्होंने ये बोला दैट सर अकाउंटिंग क्या है? तो बोले कि सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing, analyzing, ठीक है, in a significant manner, and in terms of money, transaction or events which are in term of a financial character and interpreting the results thereof. ओके, तो चलिए सबसे पहली बात कि अब इस डेफिनेशन को याद कैसे रखना है। ठीक है, अच्छा, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और कुछ समय बाद, दैट इज आई थिंक 3-4 लेक्चर्स के बाद, आपको ये डेफिनेशन ऐसे याद रह जाएगी दैट अकाउंटिंग एज पर AICPA अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर। नाउ टेंशन की बात नहीं, ये सर आपने जल्दी जल्दी बोल दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैंने यही डेफिनेशन को रिपीट किया है। अब मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा, देन आप इस डेफिनेशन को याद करेंगे तो आपके लिए डेफिनेशन इजी हो जाएगी। चलिए सबसे पहली बात, अच्छा पहली बात ऐसी है दैट इट इज एन आर्ट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? आई वांट न्यू स्टूडेंट्स टू प्लीज स्पीक अप। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अब पहली बार पढ़ रहे हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज आप लोग इंटरेक्ट करें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो जानते ही हैं, वो इन चीजों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स अगर आप ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो बताइए व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या होती है? श्वेता, ध्रुवी,
बताइए आर्ट क्या होता है? अरे बताइए बेटा, व्हाट इज आर्ट? मास। हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? अल्पेश बताएगा, अल्पेश बताइए व्हाट इज आर्ट? सर आर्ट मतलब कि कला। अच्छा, तो अकाउंटिंग आर्ट कैसा है? हाउ अकाउंटिंग इज एन आर्ट? Sir, because it's required a skill. वेरी गुड प्रीत। तो परफेक्ट आंसर सुनिए। तो पॉइंट इज, मुझे पता था कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं वो तो 100% जवाब दे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने ये चीजें पढ़ रखी हैं। देखिए, हम ऐसा बोलते हैं दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अच्छा, आर्ट क्यों है? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज साइंस? अरे बताइए, जो स्टूडेंट नए हैं, जो स्टूडेंट ने आज पहली बार हमारे साथ ज्वाइन किया है, वो प्लीज इंटरेक्ट कीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको मजा भी आएगा और उतना आपको समझ में भी आएगा। अच्छा, साइंस क्या होता है? सर साइंस मतलब कि नई नई खोज करना। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। साइंस का मतलब होता है कि नई नई खोज करना, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे, सुनो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक बंदा था, है ना? ये एक बंदा है, ठीक है, चलते चलते जा रहा है। अच्छा, एक पेड़ मिल गया, थक गया, तो पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज। ओके, सो यहाँ पे क्या था? एप्पल वेरी गुड। ये एप्पल क्या हुआ? गिरा। इसके सर पे गिरा, ठीक है। अच्छा, तो ये एप्पल सर पे गिरा, इसने क्या किया? एप्पल को उठाया, देखा और सोचा। खा लिया होता तो तकलीफ ही नहीं होती, बट खाया नहीं और क्या किया? काश खा लिया होता। एक्चुअली मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि काश खा लिया होता, बट इसने खाया नहीं और इसने क्या किया? सोचा, इसने दिमाग चलाया। तो सोचने पे क्या मिला? क्या इन्वेंट हुआ? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स, Gravity. ग्रेविटी। अच्छा, इसको अब डिस्कवर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट खोज की, ग्रेविटी की। तो अब समझिए, अब अगर मैं इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये पेन कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? नीचे. नीचे। नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? ऐसा किसने बोला? क्यों मान रहे हो ग्रेविटी। आप? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, तो आप लोग बोलेंगे ना कि पेन नीचे जाएगा, ठीक है। नाउ, क्योंकि अब आप फॉलो कर रहे हो साइंस के प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स। ध्यान रखिएगा। साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, है ना? कोई भी चीज ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि हम किसी के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि न्यूटन का प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि क्या बोलते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो चीजें नीचे आती है। वही अगर आप मून पे चले जाओगे, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो चीजें नीचे नहीं रहती और हवा में तैरती रहती। बात समझ में आ रही है? सो अब मैं बोलता हूं कि अकाउंटिंग जो है ना, वो भी साइंस है।
अच्छा, क्यों साइंस है? बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग भी जब हम करते हैं ना, मैं आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भी सिखाऊंगा। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम एंट्रीज करते हैं और देन उसको हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग जो भी करते हैं वो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि जिसको जैसा समझ में आया उसने ऐसा कर दिया, नो, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोथ व्हाट, आर्ट एज वेल एज साइंस। कई बार एग्जाम में पूछते हैं, अच्छा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, ओके, हाँ, मतलब ऐसा ये फेवरेट क्वेश्चन होता है हमारा टीचर्स का कि एक क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं डिफाइन, नहीं डिफाइन नहीं, एक्सप्लेन अकाउंटिंग इज आर्ट और साइंस। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ साइंस। बोथ। आप क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग इज बोथ। बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, देन आप लिखेंगे व्हाई इट इज आर्ट, बिकॉज इट रिक्वायर्स सर्टेन स्किल एंड नॉलेज, स्किल्स नॉलेज। and why it is science, because it is based on certain principles. प्रिंसिपल। क्लियर है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर मैं आर्ट की बात करूं तो रास्ते चलते किसी आदमी को उठा के कंप्यूटर के सामने बिठा देंगे और बोलेंगे कि चल बेटा अकाउंटिंग कर, एंट्री कर, तो क्या वो कर पाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसके पास वो स्किल या नॉलेज नहीं है। ठीक है, एंड जब साइंस की बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। क्लियर है बेटा इतना पार्ट? आर्ट क्यों है अकाउंटिंग? Yes. ओके, एनी डाउट्स तो मुझे पूछते जाइएगा प्लीज। आप रेज हैंड करके भी पूछ सकते हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ बेस्ट, चलिए, सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब बात आती है रिकॉर्डिंग की, तो आप क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, जब रिकॉर्डिंग की बात आ रही है तो एक टर्म जो नीचे आता है मैं उसको अभी सिखा देता हूँ। व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन? जिसको पता है वो नहीं बोलेगा प्लीज, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो मेरे साथ ऑलरेडी ये चीजें। व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन? आई वांट न्यू स्टूडेंट्स टू स्पीक अप प्लीज। चलिए, कौन जवाब दे रहा है? व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट क्या होता है? शादी इवेंट है क्या? बर्थडे पार्टी इवेंट है क्या? जवाब दीजिए प्लीज। नॉट गेटिंग आंसर्स, पता नहीं, आई थिंक फर्स्ट डे इसलिए शायद आप लोग थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, अच्छा इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शन क्या है मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। अच्छा, आप लोग आपके घर में या घर के आसपास या कहीं पे मॉल होता है, आप मॉल में जाते हैं? Yes, sir. मॉल में जाते हैं ना? Yes. ग्रेट। Yes, sir. मॉल में कौन से मॉल में गए हुए हैं आप लोग? मुझे चलिए आप ही सारे। एग्जांपल। सारे सूरत में क्रोमा में गए हो क्या? सेंट्रल में, बढ़िया। चलिए तो Yes, फिर sir. एक काम करता हूँ, मैं आपको सेंट्रल ले चलता हूँ। अच्छा वीआर नहीं चल रहा, सेंट्रल आप गए हो, सेंट्रल ही ले चलता हूँ। सर यार दूर पड़ जाएगा। अच्छा वीआर दूर पड़ जाएगा। बेटा वर्चुअली तो जाना है आपको, कहाँ से पैदल चल के जाना है? आपको तो अपनी सोच में ही जाना है। तो चलिए फिर तो मैं वीआर, बेटा अच्छा हुआ तो मैं तो वीआर की बात कर रहा हूँ, मैं तो बॉम्बे ले जाता आपको, हाँ फिनिक्स हाइपर सिटी ले जाता आपको मैं। चलो कोई बात नहीं, बट सेंट्रल की बात करते हैं या वीआर की बात करते हैं। सुनो, अच्छा आपने पता है, आपको पता है वीआर में शॉपर स्टॉप करके एक स्टोर है? कितने को पता है?
सर मुझे पता है। हाँ पता है, ठीक है, बढ़िया है। तो सुनो, यस सर। या फिर उसको ले लेते हैं, या फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूँ जो मैंने पिछली बार भी दिया था। तो क्रोमा पता है आप लोग को? क्रोमा स्टोर सबको यस सर, यस सर, है ना? क्रोमा स्टोर सबको पता है ना? हाँ गए हो, यस विजिट किया है कभी आप लोगों ने क्रोमा स्टोर्स पे? यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके, अब देखना, खाली वर्चुअली वर्चुअली सोचना, जो मैं चीजों को बोल रहा हूँ, चीजें जो मैं बोल रहा हूँ उसको खाली अपने दिमाग में सोचना। आप लोग ऐसा करते हैं और मुझे पता है क्योंकि मैं भी खुद ऐसा करता हूँ। ठीक है, सुनिए अब क्या होता है। आप क्रोमा स्टोर में जाते हैं, ठीक है, आप अंदर एंटर किए, वॉचमैन होता है इधर, वो ऐसा करता है, वो ठीक है। आप अभी नए अभी अभी जाओगे तो टेम्परेचर चेक करेगा और सब करता है। सो आप एंटर हुए क्रोमा स्टोर में। आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके राइट साइड में, जस्ट इमेजिन आपने क्रोमा स्टोर में एंट्री की, आपके राइट साइड में एक मतलब जो पूरा एक एरिया बना हुआ है ना, ये आपका क्रोमा स्टोर है पूरा। ठीक है, आप यहाँ से एंटर हुए और यहाँ पे जो राइट साइड का पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है वो है मोबाइल फोन का। क्या करते हैं आप? तो हम ऐसा करते हैं, हम लेने आए होते हैं टीवी। हाँ, ऐसा होता है, और मेरे को पता है कि आप लोग अग्री करेंगे। हम लेने आए हैं टीवी, फ्रिज या कुछ एसी। यहाँ पे टीवी लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्रिज लगे हुए हैं, यहाँ पे एसी लगे हुए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ घूमते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं वहां पे सबसे महंगा वाला फोन। कौन सा? आईफोन 11 प्रो मैक्स, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 का फोन। ठीक है, हम ऐसे फोन उठाते हैं, उसका कैमरा ऑन करते हैं, फिर उससे फोटो खींचते हैं, उसके फीचर अपनी देखते हैं। शक्ल देखते हैं। हाँ, अपनी, वेरी गुड, अपनी शक्ल देखते हैं कि इतने महंगे फोन में हम कैसे दिखते हैं। ठीक है, और फिर फोन रख के आ जाते हैं। करते हैं ऐसा? कौन करता है? चलो मेरे को फटाफट बताओ, कौन कौन ऐसा करता है? देखो मैं करता हूँ, टू बी फ्रैंक, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, और कौन सर कौन मैं करता तो है? ज्यादा पंचायत भी कर लेता हूँ। बढ़िया, करना चाहिए। तो उसको ऐसा लगे ना कि ऐसे देखना है। सही बात है। चलिए, और कौन कौन ऐसा करता है? जल्दी से बताओ मुझे, चलो जल्दी हैंड रेस करके बताओ मेरे को फटाफट, और कौन कौन ऐसा करता है, किसने ऐसा किया है? यस 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 किया सर। मैंने। किया है, और यस सर। किया है, सर बढ़िया इधर है। सबने किया है। सबने ही सब किया है ना, शरीफ है। बढ़िया। शरीफ होने चाहिए, देखो मैं भी तो शरीफ हूँ क्योंकि मैंने भी किया है। तो सुनो, अब क्या हुआ, आप क्रोमा स्टोर में गए, आपने महंगा फोन उठाया, आपने फोन उठाया, अपने फोटो खींचे, आप फोन रख के वापस आ गए। क्या क्रोमा स्टोर, बेटा प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिए सब, जो आपको बोलना हो तभी आप प्लीज को अनम्यूट कीजिए। ओके, सो अब क्या क्रोमा स्टोर इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा? नो सर। यस आंसर सर। इज नो। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, कोई लेन देन तो हुआ ही नहीं, खाली देखा, आए और गए। सो दैट बिकम्स एन इवेंट। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में इवेंट क्या होता है, यही होता है। हम ऐसे इवेंट आपको बहुत देखने मिलेंगे। समझो, अगर आप किसी बुटीक पे जाते हो, अगर आप किसी, मैं आपको शॉपर स्टॉप बोल रहा था, सेंट्रल बोल रहा था, हम सेंट्रल और शॉपर स्टॉप में भी करते हैं। ठीक है, वहां जाने का, सबसे महंगी ब्रांड पे जाने का, सबसे महंगा ब्रांड लाकोस्टे जाओ आप, या व्हाट यू कॉल्ड इट एज, आई थिंक गैस, जीएस, ये सारे अच्छे अच्छे महंगे महंगे ब्रांड्स हैं जहाँ पे एक एक पैंट 10,000 का, एक एक टी शर्ट 15,000 का आता है। ठीक है, तो सबसे महंगी ब्रांड में जाने का, टी शर्ट पहनने का, फोटो खींचने, अंदर ट्रायल रूम में जाने का, फोटो खींचने का, वापस 12 जाने का। ठीक है, एंड देन बाजू में जाके 800 वाला टी शर्ट लेने का। ठीक है, तो ये हैपेंस, ऐसा करने का। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कॉमर्स की बुद्धि। ठीक है, तो मैं आपको ये भी चीजें सिखा रहा हूँ, सुनो। हाँ, इफ यू हैव lakhs and crores of rupees, crores and crores of rupees, तो भी ऐसा करने का, क्योंकि पैसा बचता है ऑब्वियसली। ठीक है, सो द पॉइंट इज, तो अगर आप गए, आपने कपड़े ट्राई किए, आप छोड़ के आ गए, तो उनका तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। बट अब आप गए, आपको, आपने फोन देखा, आपको पसंद आ गया, आप खरीद के ले आए, क्या अब क्रोमा स्टोर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा? यस सर। Answer Yes, is sir. yes. sir. Now that becomes a transaction. Is it clear? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है
कि अगर कोई इवेंट या ट्रांजेक्शन हुआ है वो प्रूव कैसे होगा? बिल। वेरी गुड, उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? एविडेंस। और कोई ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका एविडेंस या प्रूफ क्या है? उसका बिल या वाउचर या कोई भी स्लिप या डॉक्यूमेंट, कोई भी एनीथिंग। बिल, वाउचर, स्लिप क्या होती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा थोड़े दिनों बाद, प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है? क्या बिल होता है, परचेज बिल कैसा होता है, सेल बिल कैसा होता है, सब चीजें हम प्रैक्टिकली सीखने वाले। तो ओके, सो वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे। व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपने समझ लिया है हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है ना? और ट्रांजेक्शन हुआ उसको पता कैसे चलेगा? उसके एविडेंस या प्रूफ से। उसका एविडेंस या प्रूफ क्या है? बिल, वाउचर या स्लिप या जो भी आता है, ठीक है? हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग का मतलब क्या हुआ? ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइंग? तो समझिए, क्लासिफाइंग का मतलब होता है अलग करना, ठीक है? अब किसको अलग करेंगे हम? जैसे मैं आपको है ना एक पूरा इवेंट समझा रहा हूँ, अब उस इवेंट को आप इधर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को समझाएं। अच्छा, आप जब 10th से 11th में आए, ठीक है, तब सबसे पहले आपके स्कूल ने क्या किया? अपने स्कूल ने आपका रिकॉर्ड का डेटा बनाया कि भाई इतने बच्चे हैं, इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है? दैट इज रिकॉर्डिंग। देन हमने उनको क्लासिफाई किया। किसमें क्लासिफाई किया? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में। दिस इज क्लासिफिकेशन, ठीक है? टोटल स्टूडेंट में भाई जिसको आर्ट लेना था उसको आर्ट्स में, जिसको साइंस है तो उसको साइंस में, जिसको कॉमर्स है तो उसको कॉमर्स। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है? टोटलिंग। भाई टोटल आर्ट्स में कितने, टोटल साइंस में कितने, टोटल कॉमर्स में कितने। बात समझ में आ रही है? हेलो बेटा, सबको समझ में आ रहा है? यस। अब सुनो, अब यस उसको सर। हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? तो बेटा सबसे पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन को, ठीक है? देन हमने क्या किया? उसको क्लासिफाई। अच्छा, हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो सारे जहां पैसा आया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, तो सारे रिसिप्ट्स वाले ट्रांजेक्शन एक साथ, सारे पेमेंट वाले ट्रांजेक्शन एक साथ। मतलब जहां जहां पैसा आया वो सब एक साथ लिख दिए, जहां जहां पैसा गया वो सारे एक साथ लिख दिए। अच्छा, रिसिप्ट्स को मैं इनकम भी बोल सकता हूँ, पेमेंट्स को मैं एक्सपेंस भी बोल सकता हूँ। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सारे इनकम वाले ट्रांजेक्शन एक साथ, सारे एक्सपेंस वाले ट्रांजेक्शन एक साथ क्लासिफाई कर दिए। क्लियर? यस। देन द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब भैया टोटल करो, टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस। भाई टोटल इनकम कितनी अब तक पूरे साल में, ड्यूरिंग द ईयर इनकम कितनी आई, ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस कितना हुआ। दिस इज कॉल्ड समराइजिंग, ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्म एक टोटल ही। हम सारे ट्रांजेक्शन पूरे साल में नहीं देखेंगे एक साथ। आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक वाला क्या आपके सारे ट्रांजेक्शन देखेगा? बैंक वाले के मैनेजर के पास इतना टाइम है? आंसर इज नो। वो समरी देखेगा कि भाई मुझे समरी बताओ, तो टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस कितना। हम इस समराइजेशन के पार्ट को बोलते हैं लेजर। जो आपका पूरा एक चैप्टर आएगा वो मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा, उसको समराइजिंग का पार्ट बोलते हैं। समराइजिंग लेजर में होता है, ठीक है? रिकॉर्डिंग जर्नल में होता है, ट्रांजेक्शन क्लासिफाइंग, समराइजिंग
ठीक है, जो भी पार्ट है वो आगे देखेंगे हम। सो इट इज टोटलिंग किया यहाँ पे, देन हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। समझ में आई? क्लियर है बेटा? वापस से, व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग का मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग का मतलब उसको अलग कर लो भाई, इनकम एक साथ, एक्सपेंस एक साथ, सारे इनकम वाले या रिसिप्ट वाले एक साथ, सारे एक्सपेंस वाले एक साथ। समराइजिंग का मतलब टोटलिंग कर लो भाई, टोटल इनकम इतनी आई, टोटल एक्सपेंस इतना हुआ। फाइनली इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, आंसर अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, आंसर नेगेटिव आया तो लॉस। ओके, एंड फाइनली हम ये कर क्यों रहे हैं? इसके लिए आपको शायद आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये पार्ट, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हम ये कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें चीजों को इंटरप्रेट करना है। एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी हमें इंटरप्रेट करना होगा, और लॉस हुआ है तो भी इंटरप्रेट करना हो। ठीक है, नाउ अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम इंटरप्रेट करेंगे, क्या इंटरप्रेट करेंगे कि इतना प्रॉफिट हुआ है तो क्यों इतना ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। समझो, अगर प्रॉफिट पिछले साल से इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो बढ़िया है, बट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या? एक्सपेंस। अगर लॉस हुआ है तो भी हम इंटरप्रेट करेंगे, क्या इंटरप्रेट करेंगे कि लॉस होने का रीजन क्या है, क्यों हमें लॉस हुआ, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए कि हमें लॉस हो गया, है ना, कौन से एक्सपेंसेस थे जो हमें कंट्रोल करने चाहिए थे। सो ऑल दीज आर इंटरप्रिटेशन का पार्ट। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आ रहा है बेटा सबको? ग्रेट। यस सर। वापस सर से, वापस एक बार वापस कराओ ना। यस यस यस, चिंता मत करो, मैं तो भी आपको हथौड़े मारूंगा इसी इसी, ये एक डेफिनेशन की इतने हथौड़े मारूंगा ना कि मेरा आगे का काम इजी हो जाएगा। तो सुनो वापस से, व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, इन एन सिग्निफिकेंट मैनर। इन एन सिग्निफिकेंट मैनर मतलब अकाउंटिंग कैसे होता है मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि हवा में जो आया वो कर लिया, नो, एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, एक पर्टिकुलर चीजें होती है, उसके हिसाब से ही होता है, जो फॉर्मेट, जो चीजें बताई गई उसके हिसाब से ही की जाती है। ठीक है, इन एन सिग्निफिकेंट मैनर। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर कोई ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, अच्छा बेटा एक काम कीजिए, मेरा मीटिंग ये एंड होने वाला है, मैं वापस से आपको एक नया लिंक सेंड कर रहा हूँ, प्लीज उसको कर लीजिए, मीटिंग एंड होने वाली है। ओके।